तैर्भवे विषमः तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय समः। अभी अग्नि के बारे में बताया जा रहा है कि अग्नि जो है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है विषम अग्नि, एक होती है तीक्ष्ण अग्नि, एक होती है मंद अग्नि और एक होती है सम अग्नि। अगर अग्नि तैर्भवे विषमः तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय समः, अगर समान अग्नि रहेगी तो सम अवस्था आएगी, यानी कि शरीर जो है वो समान रूप से वृद्धि को प्राप्त होगा। और अगर विकृति है यानी कि विषम तीक्ष्ण और मंद अग्नि रहेगी तो ये आपके शरीर को बिगाड़ देगी। तो आप आश्चर्य करेंगे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि है तो वो हमको दिखती क्यों नहीं है। तो यहाँ पे अग्नि का अर्थ जो है वो फायर ऐसा नहीं है। ये जो है वो हमारा शास्त्र पोएटिक है, इसलिए यहाँ पे अग्नि इसको जो है वो एकदम प्रॉपर फायर नहीं लेते हुए अग्नि के गुण लेने हैं। तो उष्णता जो है वो यहाँ पे अग्नि है। और वो कहाँ है, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने को जो है वो एक बार ये देखना चाहिए अष्टांग हृदय में शारीर स्थान में अग्नि किस फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर है और उसका स्वरूप कैसा है, वो उसका वर्णन आया है। तो जैसे कि बताया गया है कि षष्ठी पित्त धरा नाम पक्वा आमाशय मध्यस्था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं षष्ठी पित्त धरा नाम पक्वाशय आमाशय मध्यस्था। तो पित्तधरा नाम की जो कला है वो पक्वाशय और आमाशय के बीच में रहती है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका आमाशय है यानी कि स्टोमक और ये आपका पक्वाशय है। तो इसके बीच में ये जो पार्ट है इसको डियोडिनम बोलते हैं। तो ये डियोडिनम जो है ये आपका क्या है, पित्तधरा कला यानी कि पित्त को धारण करने वाला है। और पित्त जो है उसी को हम क्या करते हैं, अनल शब्दितम, अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो इस पित्त को ही हम क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पित्तम पंचात्मकम तत्र पक्वा आमाशय मध्यम, पक्वाशय और आमाशय के बीच में पित्त होता है। पंचभूत आत्मकः वे अपि यत् तेजस गुण उदयते, और इस कैसा होता है, तेजस गुण, तेजस गुण यानी कि उष्णता से युक्त होता है। यानी कि इसके अंदर जो है वो एनर्जी है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर की हुई होती है, जिसको तेजस गुण यहाँ बोला गया है। त्यक्त्वा द्रवत्वम पाकादि कर्मणा, और पाकादि कर्म यानी कि डाइजेशन करने के लिए ये जो है ये अपना द्रवत्व त्याग देता है और अनल शब्द से जाना जाता है। अनल शब्दितम यानी कि अनल शब्द यानी कि अग्नि ऐसे शब्द से जाना जाता है। पचती अन्नम विभजते सार किट्टव पृथक्तता, और ये पचती अन्नम इसका काम क्या है, अन्न को पचाना। और सार और किट्ट, सार यानी कि वो भाग जिससे अपना शरीर बनता है, किट्ट यानी कि वो भाग जिससे हमारा मल बनता है। तो सार और किट्ट को अलग अलग करने के लिए ये जो है ये काम करता है। और ये आमाशय आश्रितम पित्तम रंजकम रसरंजना, और आमाशय में जो पित्त रहता है ये लीवर और ये आमाशय, ये पूरा प्रदेश आमाशय प्रदेश है। तो यहाँ जो पित्त रहता है उसे रंजक पित्त कहते हैं, जो कि रस का रंजन करता है और वो बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि सब चीज़ों का क्या है, साधन है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पित्त को ही जो है वो यहाँ पे अग्नि बता रहे हैं। और अग्नि जो है वो 3 प्रकार की बता रहे हैं। एक बता रहे हैं विषम अग्नि, एक बता रहे हैं तीक्ष्ण अग्नि, और एक बता रहे हैं मंद अग्नि। और अगर सम अग्नि है तो वो नॉर्मल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विषम अग्नि यानी कि क्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय वात, यानी कि उसमें वात दोष प्रदान होता है। कभी उसको ज़्यादा भूख लगती है, कभी उसे कम भूख लगती है। तो ये जो अग्नि होती है वो कैसी होती है, विषम अग्नि होती है। तीक्ष्ण अग्नि यानी कि क्या, कि उसमें जो पित्त दोष है वो प्रदान होता है। और तीक्ष्ण अग्नि वाला जो है उसका डाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, उसे बार बार भूख लगती है। मंद अग्नि यानी कि उसमें कफ दोष प्रदान होता है। और मंद अग्नि वाला जो है उसे कम भूख लगती है और उसका डाइजेशन पावर भी कैसा होता है, कम होता है। सम अग्नि वाला जो होता है उसमें तीनों दोषों का बैलेंस होता है और उसकी भूख भी उसे समय के अनुसार प्रॉपरली लगती है और उसका डाइजेशन पावर भी जो है वो
जो नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अग्नि जो है उसका वर्णन आया हुआ है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है अग्नि का, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेशन है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो अग्नि को क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें से ये तीन विषम, तीक्ष्ण और मंद जो है ये अग्नि के इम्बैलेंस है, और जो चौथा भाग है वो कैसा है, सम है। तो जो विषम अग्नि होती है वो कैसा होता है, तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है कि भुक्तम सम्यक समस्तु सह विषमो असम्यक अप्य आशु सम्यक वापि चिरात पचे। कि अगर सम्यक रूप से अगर आपने खाना खाया है तो वो कभी पचा रहेगी, और कभी सम्यक रूप से खाया है तो भी नहीं पचेगा। यानी कि कभी प्रॉपर खाना खाया है तो पच जाएगा, और कभी प्रॉपर खाना भी खाया है तो भी नहीं पचेगा। तो इस प्रकार की जो अग्नि होती है उसे विषम अग्नि कहते हैं। तीक्ष्ण अग्नि यानी कि क्या, तीक्ष्णो बन्नी पचे शीघ्रम असम्यक अभी भोजनम। कि अगर बिना कुछ सोचे समझे भी अगर आपने कुछ भी खा लिया है फिर भी वो जो है वो क्या हो जाएगी, पच जाएगी। इसको क्या कहते हैं, तीक्ष्ण अग्नि। और मंद अग्नि यानी क्या, मंदस्तु सम्यक अप्य अन्नम उपयुक्तम चिरात पचे। कि सम्यक अन्न खाया यानी कि प्रॉपर तरीके से देश काल सबको देख के आपने अन्न खाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका खाना नहीं पचेगा या बहुत देर से पचेगा। तो ये जो अग्नि है ये मंद अग्नि है। तो ये आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ डाइजेशन यहाँ पे जो है ये तीन वेरिएंट्स अग्नि के क्लासीफाई किए गए हैं। और अगर आपका अग्नि सम है तो यह पचेत सम्यक एवान्नम भुक्तम सम्यक समस्त असो। अगर आपका यह पचेत सम्यक एवान्नम, अगर आपने सम्यक अन्न खाया है तो वो सम्यक रूप से पचेगा, और जितने टाइम में पचना चाहिए उतने टाइम में पच के आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो अग्नि के तीन प्रकार यहाँ पे बताए गए। और अग्नि यहाँ पे और कुछ नहीं लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पित्त है वो पित्त ही जो है वो अग्नि के रूप में यहाँ बता रहे हैं। अग्नि और पित्त एक दूसरे के अंदर आश्रय भाव से रहते हैं, इसकी वजह से ही जो है वो यहाँ पे अग्नि और पित्त इस दोनों का ही अपने को यहाँ पे वर्णन देखने को मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की अग्नि मंद है तो इसका मतलब यह है कि उसके शरीर के अंदर यहाँ पे जो सिक्रीशंस है, बाइल सिक्रीशन जिसको हम पित्त कहते हैं, वो कम प्रमाण में रिलीज हो रहा है, या तो उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक नहीं है। अगर किसी की अग्नि जो है वो विषम है तो इसका मतलब ये है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या सिक्रीशन में बहुत कमी है। अगर किसी की अग्नि तीक्ष्ण है इसका मतलब उसका बाइल फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा है, उसका सिक्रीशन बाइल फॉर्मेशन का ज़्यादा है, और उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हमको एक अंदाज़ा आता है कि क्यों यहाँ पे जो है वो इस प्रकार डाइजेस्टिव फायर यानी कि अग्नि या डाइजेशन की प्रोसेस को जो है वो तीन अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।